Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. And again I welcome you back to this mechanics series. जैसे कि हमने कल अपने मैकेनिक्स का जो पहला चैप्टर था, पहला मॉड्यूल था, दैट वाज लॉज ऑफ मोशन, उसको हमने कंक्लूड कर दिया है। उसमें हमने एक डिटेल्ड फॉर्म में न्यूटन्स के लॉज पढ़े, इनर्शिया क्या होता है वो पढ़ा, मोमेंटम पढ़ा, कंजर्वेशन पढ़ा मोमेंटम का, लॉस को ब्रीफ में पढ़ा, एक डिटेल में पढ़ा हमने, और हमने फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पढ़ा जो एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट था उस चैप्टर का। फिर हमने उसमें बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ा, एक हॉरिजॉन्टल रोड पढ़ा आपका। तो दीज आर द टॉपिक्स विच वी हैव स्टडीड इन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं, यू कैन गो बैक टू द लेक्चर एंड विजिट टू आवर यूट्यूब चैनल, और आप उस चैप्टर को दोबारा से पढ़ के, या जो हमसे पढ़ चुके हैं आप उसको वापस दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। और जैसे कि आज हम लोग मिले हैं टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ दिस मैकेनिक्स सीरीज, दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो इस मैकेनिक्स सीरीज में हम 4 चैप्टर कवर करेंगे, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशन और ग्रेविटेशन। सो फ्रॉम माई पर्सनल पर्सपेक्टिव मुझे सबसे आसान चैप्टर आप मुझे ये लगता है, वर्क, पावर, एनर्जी। अब इसमें हम पहले बात करते हैं कि वर्क क्या चीज होती है, व्हाट इज वर्क। तो सपोज यहाँ पे आपके पास एक मास m दिया है, एक ब्लॉक है मास m का जो ग्राउंड पे है। इसका इनिशियल पोजीशन कुछ x इनिशियल है और कुछ टाइम के बाद इसका पोजीशन चेंज होके x फाइनल हो गया है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है ये, और जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ ऐसा हो रहा है आपका। नाउ सपोज हमने इस पे एक फोर्स लगाया कुछ इस तरह। सपोज द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस बॉडी इज सपोज इन दिस डायरेक्शन एंड द एंगल मेड विथ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है और आपका अप्लाइड फोर्स कुछ एक इंक्लाइन एंगल है हॉरिजॉन्टल से। सो वर्क इज डिफाइंड एज डॉट product of force and displacement. So if you perform dot product of, so work is basically scalar product of force and displacement. तो अगर हम इसको रखें स्केलर फॉर्म में लिखें, सॉरी हमने वर्क पे वेक्टर लगा दिया, ये हमसे गलती हो गई, यहाँ पे ये एरो नहीं होगा क्योंकि वर्क आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है और जो इसका एसआई यूनिट है वो न्यूटन इंटू मीटर है, या इसको हम जूल भी कहते हैं। और एफ डॉट डी आर क्या बन जाएगा, वर्क को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू मॉड एफ मॉड डी आर इंटू कॉस थीटा। तो जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, जिससे आपका जो ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी का एक्सपेंशन होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपके दो वेक्टर कौन कौन से हैं, एक फोर्स का वेक्टर है, एक आपका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। तो हमको यहाँ पे इन दोनों का क्या करना है, हमको यहाँ पे दोनों का लेना है डॉट प्रोडक्ट, दैट इज एफ डॉट डी आर। तो इसका एक्सपेंशन क्या था, मॉड एफ मॉड डी आर कॉस थीटा। अब इसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं जिससे इसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग बनेगा। हमने इसको लिखा मॉड एफ कॉस थीटा इंटू मॉड ऑफ डी आर। किसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं एक परपेंडिकुलर, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, और जब भी कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनाता है तो उसका ये कॉम्पोनेंट, मान लो इसकी लेंथ ए है, तो ये कॉम्पोनेंट ए कॉस थीटा होता है और ये कॉम्पोनेंट ए साइन थीटा होता है। ये हम चैप्टर वेक्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं।
उस तरह अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ परपेंडिकुलर, तो ये जो लेंथ है दिस विल बी एफ कॉस थीटा। तो अगर ये एफ है तो ये लेंथ आपकी एफ कॉस थीटा होगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे एफ कॉस थीटा को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब वर्क निकालने के लिए हम फोर्स का वो कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जा रहा होगा। जैसे ये फोर्स है, ये कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा और ये कंपोनेंट एफ साइन थीटा होगा। तो हमेशा वर्क में फोर्स का हम वो कंपोनेंट लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जाता है। तो जो कोसाइन कंपोनेंट है, जो कॉस कंपोनेंट है, वो वर्क में रोल प्ले करता है आपका। सो बेसिकली वी हैव मल्टीप्लाइड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स व्हिच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट with the magnitude of the displacement. This will give you the total work done. अब इसमें क्या था कि अच्छा, इसमें एक चीज और थी कि इसमें हम दो केस लेते हैं। कि पहला केस है if the force is constant, तब उस केस में हमारा जो वर्क है, मैंने फिर एरो लगा दिया, उसके जो वर्क होगा उसको हम सिंपली एफ डॉट आर लिख सकते हैं, क्योंकि आपका फोर्स जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है आपका यहाँ पे। लेकिन अगर आपका इफ फोर्स इज नॉन यूनिफॉर्म और नॉट कांस्टेंट और नॉट कांस्टेंट, तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशियल वर्क निकालेंगे डी डब्ल्यू। ये क्या बन जाएगा, एफ डॉट डी आर। तो अब हमें निकालना है टोटल वर्क डन। तो व्हाट विल बी टोटल वर्क डन, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर विल गिव यू द टोटल वर्क डन। ये कब होगा, जब आपका फोर्स थ्रू आउट द पाथ कांस्टेंट नहीं है, तब हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। अगर सिंपली एफ डॉट डी आर है, एफ डॉट आर है, तो वहां पे आपका फोर्स हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा आपका यहाँ पे। अब दूसरी चीज आप देखिए, यहाँ पे अभी हमने वर्क क्या निकाला, वर्क की वैल्यू आई है, वर्क की वैल्यू आई है इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर। What does integration means? It means area under curve। मतलब ग्राफिकली अगर मेरे पास एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है और ये कुछ इस तरह बन रहा है, ये यहाँ पे इनिशियल पोजीशन R1 है और फाइनल पोजीशन R2 है, और आपका फोर्स क्या देखो हर वक्त वैरी कर रहा है। तो ये जो आपका एरिया है, ये अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकाल लूं, ये, सो दिस एरिया विल गिव मी व्हाट, दिस एरिया विल गिव मी वर्क डन। क्योंकि यहां पे आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर कर रहे हो। तो डी आर ये लेंथ होगी, एफ ये लेंथ होगी, तो एफ डी आर क्या होगा, ये रेक्टेंगल का एरिया होगा। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल आपके बनते जा रहे होंगे, उन सबका आप एरिया निकाल दोगे तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। दैट मीन्स ग्राफिकली यू कैन राइट एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स टोटल वर्क डन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। ये जो भी हमारा एरिया होगा अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, इट विल गिव यू टोटल वर्क डन। तो वर्क जो होता है हमारा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम बात करें इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म सपोज एफ की वैल्यू है एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप।
तो डिफरेंशियल वर्क क्या होगा, एफ डॉट डी आर। तो अगर हम एफ और डी आर का वैल्यू पुट करते हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो क्या करते हैं हम, सिर्फ आई और आई कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई करते हैं, तो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। तो ये आपका डिफरेंशियल वर्क डन आ गया। बाकी इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको टोटल वर्क आपको मिल जाएगा आपको। सो दिस इज द वर्क डन इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो आप कुछ इस तरह स्केलर प्रोडक्ट करके आप अपना वर्क डन निकाल सकते हो। अगर कांस्टेंट नहीं है तो डिफरेंशियल वर्क आएगा, अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो आपको टोटल वर्क डन दे देगा। डिफरेंशियल वर्क में क्या करोगे आप, छोटे से पार्ट का फोर्स निकालोगे, वर्क निकालोगे और उसको पूरे इंटरवल में इंटीग्रेट कर दोगे, या ग्राफिकली फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में जो भी एरिया कवर होगा दैट विल गिव यू वर्क डन। देन मूविंग अहेड, इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्क डन में। तो वर्क डन की 3 कैटेगरी हैं। फर्स्ट यू हैव पॉजिटिव वर्क। तो इसकी कंडीशन क्या है, अगर हम इसकी कंडीशन की बात करें, सो द कंडीशन फॉर पॉजिटिव वर्क इज दैट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल टू और मोर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। मतलब अगर मेरा ये ब्लॉक है और इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरफ हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो जो आपका फोर्स वेक्टर होगा वो इसके डायरेक्शन से एंगल कुछ एक्यूट एंगल बनाएगा। मतलब ये फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल या 90 डिग्री के बीच में हो सकता है। दैट मीन्स एंगल शुड बी एक्यूट इन नेचर। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल एक्यूट है तो आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा आपका। दूसरी बात करते हैं हम लोग नेगेटिव वर्क की। तो नेगेटिव वर्क की कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन ये होगी कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी मोर देन 90 डिग्री और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड मेक ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन देम। मतलब अगर ये मास है, डिस्प्लेसमेंट मेरा ये हो रहा है, तो फोर्स आपका कुछ ऐसा होगा। तो आप देख रहे हो इनके बीच में एंगल, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज है आपका। तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ये। सो फॉर पॉजिटिव वर्क डन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड मेक एक्यूट एंगल, फॉर नेगेटिव वर्क डन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड मेक obtuse angle. Lastly, we have zero work. The condition for zero work is that या तो डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, दूसरा फोर्स लग रहा हो लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हो। क्यों? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या था, मॉड एफ मॉड डी आर कॉस थीटा। तो अगर आपका थीटा 90 डिग्री है सो कॉस 90 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो उस केस के लिए आपका वर्क डन 0 आ जाएगा आपका। सो फॉर कॉस 90 डिग्री आपका जो वर्क डन आएगा दैट विल बी 0। मतलब अगर इसमें क्या है, आपका जो अप्लाइड फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दे शुड बी एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ये आपका कॉन्सेप्ट है जीरो वर्क डन का। या जैसे आप एक दीवार को पुश कर रहे हो लेकिन दीवार मूव नहीं कर रही है, तो फोर्स अप्लाई करने पे भी आपका डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है आपका, तब भी आपका वर्क डन 0 होगा। तो अभी तो हमने इन तीनों टाइप्स वर्क डन की मैथमेटिकल कंडीशन डिस्कस की है। अब अगले लेक्चर में जब हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ लेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लेंगे, तब मैं इन कंडीशंस का आपको फिजिकल मीनिंग समझाऊंगा।
क्योंकि अभी हम बच रहे हैं, क्योंकि अभी हमने एनर्जी टर्म डिस्कस नहीं किया है। तो अगले क्लास में हम पहले आपको एनर्जी ब्रीफ करेंगे, देन वी विल मूव टू काइनेटिक एनर्जी, देन वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर उसकी मदद से मैं इन तीनों कंडीशंस की आपको फिजिकल मीनिंग समझाऊंगा। ये जो हमने आज लिखी है ये आपकी मैथमेटिकल कंडीशंस है। फिजिकली क्या हो रहा होगा, क्या इसका मतलब है तीनों कंडीशंस का, वो कल जब मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा ले जाऊंगा तब मैं आपको उससे एक फिजिकल पिक्चर आपके दिमाग में ड्रॉ करूंगा आपके लिए मैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क पावर एनर्जी चैप्टर। रिलेटिवली आसान चैप्टर है बाकी मैकेनिक्स के चैप्टर से। ध्यान से पढ़िएगा, न्यूटन्स लॉ को रिवाइज करते चलिएगा, उसमें आपसे जितना हो सके फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो आपके समझ में आ गया, मैकेनिक्स आपके लिए बहुत आसान बन जाएगी आपके लिए। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो इन दैट केस आपको प्लीज लाइक करें। आपके पास हमारे कोई सजेशंस हैं, कुछ आप बताना चाहें हम क्या इंप्रूव करें, प्लीज डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी फिर वही बात है, आप हमको प्लीज शेयर करें अपने लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड फ्रेंड्स। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। सो टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एंड आई होप कि आप जेईई और नीट में एक अच्छी रैंक लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।